हेलो एवरीवन। हम अपनी सोसाइटी के बारे में यानी इंडियन सोसाइटी के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष शासित समाज है, पुरुषों द्वारा औरत को दबाया जाता है, पुरुषों की चलती है, औरत की नहीं चलती है ना। ये सब हम कहते हैं, मैं भी पहले बहुत बार वीडियो में कह चुकी हूँ। लेकिन देखा जाए तो जितना पुरुष औरत को दबाना नहीं चाहता होगा, उससे कई ज़्यादा एक औरत दूसरे औरतों को दबाने की कोशिश करती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं दूंगी, मेरे ससुराल में मैंने कभी मेरे ससुर के मुंह से नहीं सुना, ना मेरे पति के मुंह से कभी सुना कि औरत को झुक के रहना चाहिए। जितने भी बार मैंने सुना, मेरी सास के मुंह से सुना कि औरत को हमेशा झुक के रहना चाहिए, यानी एक औरत दूसरी औरत को झुकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर किसी के हस्बैंड का देहांत हो जाता है, कोई भी औरत का, तो औरत क्या पहनेगी नहीं पहनेगी, कौन सा कलर पहनेगी नहीं पहनेगी, ये सब शुरू से आप अगर फिल्म भी देखेंगे ना, तो फिल्मों में भी औरत लोग ही तय करते हैं क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। पुराने फिल्मों में देखिए, चप्पल नहीं पहनना, सर का मुंडन करवाना है, ये औरत ही जबरदस्ती करवाती है। जबकि मैंने प्रेम रोग फिल्म में देखा था, आदमी बोल रहा है कि मत करवाओ, लेकिन औरत बोल रही है कि नहीं करवाना जरूरी है, हम लोगों ने किया तो ये क्यों नहीं करेगी। आदमी का वहां पे कुछ लेना देना नहीं होता, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है आदमी, औरत तय करती है ये कलर नहीं पहनना है, हस्बैंड का देहांत हो गया। या हालांकि हमारे मुंबई में ये सब नहीं है, लेकिन मुंबई में हो ना हो, मैंने मेरे पापा के जाने के बाद देखा है मेरी मम्मी कौन सा कलर पहनेगी नहीं पहनेगी, उनके बहनें ये सब बातें कर रही है इस बात को लेके। नाइटी खरीदने के लिए गई थी मैं इनके बहन के साथ में, रेड नाइटी, ग्रीन रेड नाइटी, क्या क्या तो मैंने चूज किया था। तो मेरी इनकी जो बहन थी वो बोली रेड को हटा रही। मैं बोली एक मिनट, क्यों हटा रहे हो, पहनेगी मेरी माँ। क्योंकि मुंबई में ये सब चोचलेबाजी नहीं चलता है। मुंबई की औरतें, एज्ड औरतें भी, 70-80 साल की औरतें जिनके मुंह में दांत नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग पैरों में पायल भी होती है उनके, और रेड साड़ी में भी बिंदास घूमती है। सब चोंचलेबाजी है ना, मुंबई की औरतें नहीं पालती है। ये सब छोटे मोटे जगहों के जो होते हैं ना, मतलब घिसी पिटी जो रिवाज है ना, सब छोटे मोटे जगहों की लोअर ग्रेडेड पीपल ना, ये सब घिसी पिटी रिवाज मानते हैं। ये एक्चुअली रिवाज नहीं है, ये सब घटियापन है, नीचता है ये सब। तो मैंने उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया था। तो फिर मेरी माँ की दूसरी बहन है, उन्होंने मेरी माँ को बोला था सब कलर पहन कोई बात नहीं, लेकिन रेड मत पहनना। क्यों? जब मेरी माँ कुंवारी थी, जब पापा लाइफ में आए नहीं थे मम्मी के, तो तब रेड पहनती थी ना, तो पापा जाने के बाद रेड क्यों नहीं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जब परेड चल रहा था दिल्ली में, टीवी पर न्यूज़ में देख रही थी, तो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैडम बहुत सुंदर लग रही थी, वाइट साड़ी और रेड बॉर्डर वाइट साड़ी पहनी हुई थी। तो तभी मैंने मम्मी को बोला उनके तो हस्बैंड है नहीं, तो जब उस लेवल की लेडी उस लेवल में है, जो इतने बड़े पोजीशन में है, जब वो लेडी व्हाइट रेड साड़ी पहन सकती है, तो तुमने पहना क्यों छोड़ा? तो मम्मी बोल रही लोग खराब बोलेंगे, लोग खराब बोलेंगे। मेरी मम्मी खुद मुझे बोलती है लोगों का परवाह मत करो, और मम्मी खुद परवाह कर रही है। तो मैंने मम्मी को बोला सुनो, गटर के जो कीड़े होते हैं ना, वो गटर में ही रहते हैं, तुम उस लेवल के हो नहीं, तुम अपग्रेडेड हो। तुम यहाँ होके यहाँ वालों के बारे में जब सोचोगे ना, तो ये सही नहीं है। वो जिस लेवल में है उनको अपने लेवल में रहने दो, वो गटर के कीड़ों को गटर के गंदगी खाने दो, तुम उनके बारे में मत सोचो। तुम वहां नहीं हो, तुम वहां से बहुत ऊपर हो। तो आदमियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है औरत क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, औरतों को ही ज्यादा फर्क पड़ता है। एक औरत के लाइफस्टाइल से दूसरी औरतों को प्रॉब्लम होती है। औरत ही औरत को यहाँ पे दबाने के लिए बैठी हुई है, आदमी लोग इतना नहीं दबाते हैं। और तो और देखना, जिस घर में औरत की ज्यादा चलती है, जिस घर में औरत हुकूमत चलाती है और दूसरों को डोमिनेट करती है, वो घर कभी सुखी घर, सुखी परिवार नहीं होता। वो घर बर्बाद होना ही है, वो घर टूटना ही है। और एग्जाम्पल मेरी सास, मेरी ससुराल, उस घर में मेरी सास की ही चलती है। वो सास जो मुझे झुकने की बात करती है, अपने घर में खुद हुकूमत चलाती है और पति और बेटे को अपने आगे झुका के रखती है, तो वो घर बर्बाद तो हुआ ही है। जो घर में बहू आने के बाद बेटे बहू का घर बसने नहीं देती है सास, वो घर बर्बाद घर है, और बर्बाद करने वाली वो सास है। तो जिस घर में औरत की चलती है वो घर बसता नहीं है। मेरी ये जो फैमिली है ना, यहाँ पर मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरा भाई है, हमारे यहाँ पे कोई अपना नहीं चलाता है। हमारे घर में ना कुछ भी अगर हम कुछ सोचे तो हम मिलजुल के प्लान करते हैं, और ये मेरे पापा ने सिखाया था। जब से हम लोग एडल्ट हुए ना, मैं और मेरे भाई 18-20 साल के हुए,
तब से पापा क्या करते हैं, कुछ भी डिसीजन अगर लेना हो ना तो पूरी फैमिली साथ में बैठ के, इधर आओ ज़रा कुछ बात करनी है, तो साथ बैठ के मिलके हम लोग डिसीजन लेते थे। तो यहाँ पे कोई अकेले की चलती नहीं है, हम सब लोग मिलके इस घर को बहुत सुंदर से खुशहाल चलाते हैं। जिस घर में किसी, स्पेशली अगर कोई मर्द भी घर को चलाए ना, जिस घर में मर्द की चलती हो ना, वो घर कभी खराब नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। औरत जहाँ पे अपना चलाती है ना, वो घर बर्बाद होना तय है। और वो मैंने देखा है, मेरी सास ने मेरी ससुराल को बर्बाद किया। ये लोअर ग्रेड जो कुछ औरतें होती है ना, उनके पास पता नहीं शायद अपना कुछ करने के लिए होता नहीं है, कुछ काम होता नहीं है, बस दूसरों के घरों में ताक झाँक करना। दूसरी औरत कोई अगर किसी ने वाइब्रेंट कलर पहन लिया, मतलब कैरेक्टर को नाम रख देंगे ये लोग, कैरेक्टरलेस बोलेंगे। अगर जैसे कि अगर मेरी मम्मी के बारे में मैं बोल रही थी ना, ये क्या कलर पहनेगी वो उनकी बहनें तय करें। क्यों भाई, उनकी खुद की मर्जी नहीं है, वो क्या पहनेगी वो चूज करेगी। अगर कोई कलर उनको नहीं पहनना है, उनको मन नहीं है तो वो नहीं पहनेगी, जो उनका मन है वो पहनेगी। तुम लोग होते कौन हो ये तय करने वाले? मुझे मतलब कहीं पे भी अगर मैं बहुत डीपली सोचूं तो मुझे कहीं पे नहीं लगता है ये पुरुष शासित समाज है। पुरुष को इतना लेना देना नहीं होता है किसी के लाइफ में ताम झाँक करने की, कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने मेरे ससुराल में भी देखा है, दोनों पुरुष अपने धुन में रहते हैं, उनको मतलब उंगली करने की आदत नहीं है, ना मेरे ससुर को ना मेरे पति को। लेकिन वो जो औरत है ना, वो दोनों को ट्रेन करती है, और वो लोग ट्रेन होते हैं, खुशी खुशी दोनों ट्रेन होते हैं। उस औरत के जाहिलता के आगे झुकते हैं वो दोनों पुरुष। तो औरत की जहाँ चली वो समाज भी बर्बाद, दूसरों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो औरत एक्चुअली होती नहीं है, मैं उनको औरत नहीं मानूंगी। ये लोग डायने हैं, ये लोग चुड़ैले हैं, जो लोग दूसरों की लाइफ में ताक झाक करते हैं। कौन क्या कलर पहनेगा, किसी का पति नहीं है तो वो कैसे चलेगी नहीं चलेगी, वो तय करने वाली जो औरतें होती है ना, ये लोग औरत नहीं है। औरत के भेष में ये लोग होते हैं महाडायन। डायन छोटी मोटी डायन नहीं, एकदम इंटरनेशनल डायन होती है ये लोग। अब मैंने मेरी मम्मी को बोल दिया, तुम्हें अगर व्हाइट रेड साड़ी पहनना है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना दूसरों की परवाह किए पहनना। क्योंकि जब उस लेवल की हमारे देश की प्रेसिडेंट अगर पहन सकती है तो तुम क्यों नहीं। मैंने, मम्मी ने बोला था बंगालीज में नहीं, शर्मिला टैगोर को मैंने देखा था दुर्गा पूजा में ऐड करते हुए, वही रेड बॉर्डर व्हाइट साड़ी में। उनके भी तो हस्बैंड नहीं है ना, वो तो बंगाली है ना। उन्होंने पहना था एक ऐड, दुर्गा पूजा का ही कोई ऐड कर रही थी, तभी मैंने बोला था देखो मम्मी। तभी भी मेरी मम्मी का एक ही जवाब था, पता नहीं वो लोग क्या बोला। अरे वो लोग कौन होते हैं, वो लोग तुम्हें खिलाते नहीं है, तुम्हारा बिल नहीं भरते वो लोग घर का, तुम्हारा मेंटेनेंस नहीं देते वो लोग। तुम अपना खा रहे हो, अपना पी रहे हो। अगर तुम्हारा मन है तो पहनो, मन नहीं है तो मत पहनो। लेकिन मन है और तुम दूसरे का सोच के मन मारते हो तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम किस तरह जियोगे वो बिल्कुल तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए। और एक चीज है हमारे समाज में ना, बहुत एकदम बोल रही हूँ ना, हमारा जो समाज है ना, ये जो सोसाइटी है, बहुत ही कुप्रथा कुरीति को मानने वाली सोसाइटी है। नाक में, शादीशुदा है तो नाक में नोज पिन पहनना, नथनी पहनना कंपलसरी है। बोलते हैं इस नथनी पे हस्बैंड की जान अटकी हुई है। यानी औरत अगर नथनी नहीं पहनेगी तो हस्बैंड के लाइफ पर कुछ बुरा इफेक्ट होगा। ये क्या बात हो गई। मतलब मेरी एक बड़ी मौसी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी, उनके नाक में कभी पियर्सिंग ही नहीं था, जिंदगी में नाक में कभी नहीं पहना। लेकिन मेरी मासी 44 या 45 46 के एज में चली गई, उनकी डेथ हो गई। और उनके हस्बैंड उनसे एज में बहुत बड़े थे, शायद 15 साल 17 साल 18 साल, पता नहीं कितने बड़े थे, एज का बहुत डिफरेंस था। लेकिन मेरे मासा 80-85 साल जिए, तो उनकी लाइफ में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मासा तो ज़्यादा जिए, मासी जल्दी चली गई, तो उनके नाक में तो कभी नथनी उन्होंने पहना ही नहीं था। ये क्या घिसी पीटी फालतू कुप्रथा और कुसंस्कारों को लेके, कुरीति रिवाजों को लेके चल रहे हो। ये मतलब कुछ भी बोलो, इंडिया कितना भी आगे बढ़े, कुछ लोगों की वजह से ना इंडिया हमेशा पिछड़ा हुआ ही रहेगा मुझे लगता है। और ये ऐसी घिटी पीटी कुरीति और कुप्रथा को मानने वाले लोगों के वजह से ना इंडिया पीछे रहेगा। जब तक ये सब समाज से नहीं मिटेगा ना, तब तक इंडिया का कुछ नहीं होगा। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।